हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल के अनुसार आप देख चुके होंगे कि आज की इस वीडियो लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, और त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है एक्सरसाइज 8.2। जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 8.2 वो आज हम कंप्लीट रूप में देखने वाले हैं। उसके पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही सरलता के साथ समझने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इसी प्रकार बाकी दूसरा प्रश्न है उसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं। हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे के साथ गहनता से देखते हुए हर एक पॉइंट को आपका जो कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम रह रही है तो हर एक पॉइंट को आपकी प्रॉब्लम को दूर की जाएगी और आपको एकदम बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आज के बारे में हमारा जो स्टार्टिंग होगा पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 8.2 प्रश्न संख्या 1। पहले प्रश्न में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुल मिलाकर के 5 पॉइंट है और पांचों पॉइंटों को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी वो भी मैं बता देता हूँ। हमें सबसे पहले उस चीज़ की आवश्यकता होगी जब हमने सारणी बनानी सीखी थी। क्या बनाना सीखा था? जब हमने सारणी बनानी सीखी थी तो वो सारणी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। अब सारणी बनानी हमने कब सीखी थी ये भी आपको पता होगा कि हमने सारणी बनानी जो है वो कब सीखी थी। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार के लिए चलिए आपको सारणी की ओर ले चलता हूँ। यह जो है हमने टेबल सीखी थी। इस टेबल के आधार पर हम पीछे के 2-3 वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। ये टेबल आपको कंप्लीट रूप में याद होनी चाहिए। हर एक प्रश्न में हर एक जगह आपको इस टेबल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। ये आपको आराम से अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। तो देखिए साइन 0, 30, 45, 60, 90, उसी प्रकार कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सारे के सारे मान यहाँ से उपलब्ध है। आपको ये टेबल जो है अब बनानी आ जानी चाहिए। अगर आपको अब ये टेबल बनानी आ जाएगी तो अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है आज का। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? मान ज्ञात करना है, इनको सोल्व करना है हमें कि हमारे पास में जो है इनका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इनका आंसर क्या आने वाला है। इनका आंसर जो है वो कैसे पता करेंगे उसके आधार पे भी हम बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, इसका आंसर निकालने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हम हर एक चीज़ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की ओर। हमारा जो पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है उसके बारे में लिखते हैं। लिखा है साइन 30 डिग्री, और अभी मैंने जो आपको टेबल बताई वो टेबल के अकॉर्डिंग साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ मैं मान लिख देता हूँ √3/2, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का निशान है। साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान दोनों का मान डिट्टो सेम होता है। तो यहाँ कोस 30 डिग्री के लिए लिख देता हूँ √3/2। ओके, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों का मान सारणी के अनुसार 1/2 होगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब तक हमें ये टेबल याद नहीं होगी इसमें से कोई भी प्रश्न हम अच्छी प्रकार से हल जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अच्छे प्रकार से पहले ही ध्यान रखें कि आपको ये जो टेबल है पूरी की पूरी कंप्लीट रूप में याद होनी चाहिए। अगर टेबल जो है आपको कंप्लीट फॉर्मेट में याद है तो आपको 1% भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब एक काम कर देते हैं, अब इनको सोल्व करते हैं। √3 गुणा √3 ये हो जाएगा 3, 2 × 2 ये हो जाएगा 4, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है।
1 इंटू वन ओनली 1, 2 इंटू टू ये हो गया 4। अब देखिए, अब यहाँ से आप दो टाइप से सोल्व कर सकते हो। पहला, या तो आप इनको एलसीएम लेके सोल्व करो, या दूसरा 1/4 और 3/4 इन दोनों का सॉल्यूशन। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1/4 और 3/4 इनका मतलब होता है 1। या फिर आप एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हो, मेरी मानो तो आप बिना एलसीएम लिए ही आप सीधा सोल्व करके लिखिएगा। यहाँ आपके पास 4/4 यानी कि 1 आएगा। और ये हमारे आज के पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है। पहले प्रश्न का पहला पॉइंट उत्तर आया जी। ओके जी, आपको ये पहला पॉइंट किस प्रकार से लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें डियर स्टूडेंट। चलिए हम पॉइंट नंबर सेकंड की ओर बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ लिखा 2 गुणा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan का स्क्वायर, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा उसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस का निशान। कोस 30 डिग्री, अभी आपने लिखा कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ लिख देता हूँ √3/2। जबकि पूरे का स्क्वायर किया हुआ है इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दिया। माइनस, अभी मैंने बोला कोस 30 का मान और साइन 60 का मान डिटो सेम होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √3/2, ये पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना? 1। 1 गुणा 2 यानी 2 हो जाएगा, ये लिखा मैंने 2, प्लस का निशान। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दोनों के बीच माइनस का निशान। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये मान प्लस का है, ये मान माइनस का है, यानी कट गया केवल और केवल हमारे पास 2 उत्तर बचा। और यही इतना सा नन्ना सा प्यारा सा हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिखने में चाहे कैसा ही हो, आंसर उसका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा हमें प्राप्त हुआ है। पहले प्रश्न के 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। इसी प्रकार हमारा आज का जो पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट है वो लिखा है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये हमारा आज का पॉइंट है नेक्स्ट वाला। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहली बात, कोस 45 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री दोनों का मान होता है 1/√2, 1/रेडिकल साइन 2। सेक 30 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री का ठीक उल्टा होता है। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, निशान है प्लस का। कोसेक 30 का मान होता है 2। कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2। जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसका ठीक अपोजिट कोसेक 30 का 2/1 या केवल 2, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ अंश के अंदर जो है 1/√2 जैसा लिखा है, उसमें हम किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करेंगे। जो हर के रूप में हमारे पास संख्या लिखी हुई है, हर के रूप में संख्या मतलब 2/√3 प्लस 2/1, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। मैं ऊपर वाला जो है उसको सीधा का सीधा सेम टू सेम डिटो छाप देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब नीचे वाली दोनों जो नंबर है इन दोनों का एलसीएम, एक साइड में √3 है, एक साइड में केवल 1 है, तो √3 का एलसीएम आ जाएगा। √3 का √3 में भाग जाएगा एक बार, 1 गुणा 2 यानी 2, निशान यानी चिन्ह आ गया मेरे पास प्लस का। जब 1 का भाग √3 में लगाया जाएगा तो हमारे पास √3 प्राप्त होगा, और √3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने देखा हो तो सेम यही प्रश्न था जो आरबीएससी का सिलेबस चलता था। ये तो हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आया है, और उसमें था ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के रूप में। जो हमारा चैप्टर 6 था ये इसका एक उदाहरण हुआ करता था, जो अभी 8.2 का क्वेश्चन बन गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो है हमारे पास वो तो लिखा है 1/√2, ठीक है, बटा इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो 2 कॉमन लेने के बाद में अब हमें करना क्या है? 2 कॉमन लेने के बाद में हमें करना क्या है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, इसको पहले रिमूव करते हैं। ओके, जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है ना, वो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
अब हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ओर वापस बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है बात करते हैं। लिखा है ऊपर का तो हमने लघुत्तम ले लिया, ऊपर का तो हमने लघुत्तम ले लिया, अब हमें करना क्या होगा। यहाँ एक बट्टे का निशान हुआ करता था और यहाँ पर भी, ठीक है, वो थोड़ा इरेज हो गया था। देखिए यहाँ दो में कॉमन ले लेता हूँ, दो में से दो कॉमन लिया, क्या बचेगा एक, दो में दो का भाग एक बार। यहाँ पर भी दो कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंडर रूट 3। यहाँ बचा एक प्लस अंडर रूट 3, एक प्लस अंडर रूट 3, या तो एक प्लस अंडर रूट 3 लिखो या अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखो। आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम प्राप्त होगा। अब यहाँ अंडर रूट 3 को मैंने पहले क्यों लिखा उसका भी हम बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं अभी कि इसके पीछे पहले लिखने का कारण क्या है। बटे में मेरे पास में अंडर रूट 3। अब देखिए इनको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। ऊपर है मेरे पास 1/√2, ये मेरे पास अंश के रूप में जो शुरू से लेकर के अब तक मेरे पास में चला आ रहा है, गुणा। अब नीचे मेरे पास में जो संख्या है वो ऊपर जाने पर बदल जाएगी, यानी कि अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। ये अंडर रूट 3 जो है वो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रट्टे में बचा मेरे पास 2 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात का विशेष प्रकार से आप नोट बना करके लिख लेवे, जो भी हम प्रश्न हल करते हैं बट्टे में कभी भी अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। बट्टे में कैसी संख्या नहीं होनी चाहिए, बट्टे में कभी भी आपके पास में अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बट्टे में एक तो अंडर रूट का 2 है और एक अंडर रूट 3 प्लस 1 वाला, ये 2 जो अकेला पड़ा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो यहाँ एकदम आराम से काम में आ जाएगा। यहाँ ये वाली दोनों चीज़ें प्रॉब्लम करता है, एक तो ये अंडर रूट 2 को प्रॉब्लम करता है और एक ये। अब इन दोनों अंडर रूट के निशानों को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एक काम करते हैं, ये 1/√2 गुणा अंडर रूट 3/2 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1। ये मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, ये जो नीचे वाली लाइन है मैंने सेम इसी को वापस से ऊपर लिखा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, इस अंडर रूट के निशान को हटाने के लिए मैं अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे यानी अंश व हर को गुणा कर देता हूँ। बटे में अगर अंडर रूट की संख्या है तो ऊपर नीचे अंश व हर को अंडर रूट की उसी संख्या से गुणा कर दो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर भी तो है, आप इस लाइन में भी इसको चेंज कर सकते हो या फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में भी। मैं चलिए एक स्टेप छोड़कर आगे वाली स्टेप में दूसरा वाला सवाल करूँगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करो, अंडर रूट 6 गुणा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 बटा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना हुआ 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 गुणा, ये 2 मेरे पास पहले से है। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दो बार कैसे आया। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2 आया और एक बार 2 मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। अब लिख देता हूँ अंडर रूट 3 प्लस 1 गुणा, अब क्या करेंगे, इसका भी परिमेयकरण कर देंगे, इसको भी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। जब केवल अंडर रूट 2 था तो मैंने उसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जब इसके साथ में कुछ जुड़ा है या कुछ घट रहा है तब इसका परिमेयकरण करना पड़ता है, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है, यहाँ अगर प्लस का निशान है तो आपको माइनस वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और अगर आपके पास पहले से माइनस का निशान होता तो यहाँ उसका उल्टा यानी प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, उसको संयुग्मी या फिर परिमेयकरण क्या नाम से आप जो भी जानते हैं। अंडर रूट 6 कितना लिखा है अंडर रूट 6, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 6, या फिर ऐसा कर दो चाहे अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 3 लिख दो, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, 6 गुणा 1 यहाँ लिख देता हूँ -6। कंपलसरी नहीं है दोस्तों, आप ऐसा ही लिखो, आप इसको सीधा का सीधा जो है वो अंडर रूट 6 बार लिखा हुआ है अंडर रूट 3 -1 वैसा भी रख सकते हो, क्योंकि कंपलसरी नहीं आपका आंसर जो है वो सबका मैच करें। हो सकता है हमारी पाठ्य पुस्तक का आंसर और आपका 19-20 हो, घबराना नहीं है, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस का b और a माइनस का b। जब ऐसा फॉर्मूला लगे तो इसका फॉर्मूला होता क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी दोनों का काम कौन कर रहा है उसका भी हमें पता होना चाहिए। देखो 2 गुणा 2 को तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 4, ए की जगह 3 है और बी की जगह 1 है, तो 3 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यानी ए प्लस का भी ए माइनस का भी। पहले ए का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, माइनस का चिन्ह, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये मैंने लिखा 1, ठीक है ओके। अब √16, ये मैंने लिखा √16 माइनस √6 बटा 3 में से 1 घटाओ बचेगा 2, 2 गुणा 4 मेरे पास हो जाएगा 8। या तो आपका ये उत्तर आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से उत्तर आपके पास पॉसिबल है। या तो आपके पास पाठ्यपुस्तक का ये उत्तर हो सकता है, या फिर अगर बाई चांस पाठ्यपुस्तक वाला जो है वो अगर आपको ऊपर √6 का गुणा करके नहीं देता है तो ये ऐसा ही लिख सकता है √6 कोष्टक में √3 माइनस 1 बटा ये मेरे पास आया था 8। इन दोनों में से कोई सा भी उत्तर आपके पास पॉसिबल हो सकता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि आप √3 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस √3, वो दोनों सेम है, उसका मीनिंग समझते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि जब इनमें से ये कॉमन लिया था, पहले को छोटा सा एक काम करते हैं, कलर आपके लिए चेंज करके आपको थोड़ा अच्छे से बताते हैं। जब मैंने यहाँ आपको बताया था, जहाँ आपको मैं गोला करके बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ ये जो है √3 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस √3, इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में चलिए, मैंने जब यहाँ √3 प्लस 1 लिखा, देखो जोड़ने पर तो कोई फर्क नहीं है। अब जब इनका परिमेयकरण किया तब इसमें परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया वो देखिए। बाकी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, केवल इतना लिख रहा हूँ, ऊपर मान लिया 1 है और नीचे मेरे पास सॉल्यूशन इतना ही है। मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। केवल जो √3 था उसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ 1 प्लस √3। चलिए मैं इसको ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। जब इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस वाले निशान से इसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब आपके पास आया 1 माइनस √3 बटा a प्लस बी a माइनस बी। सूत्र वही लगता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर यानी 3 बराबर 1 माइनस √3 बटा 3, माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा। इस बात के लिए, इस माइनस के चिन्ह के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जो है √3 को थोड़ा पहले लिख दे। √3 को कहाँ लिख दे, आप थोड़ा पहले लिखने का मतलब क्या निकलेगा। अब ये नीचे माइनस का निशान है, इसको ऊपर दोनों अंकों से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है माइनस का निशान हटा देते हैं। नीचे वाला निशान ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, √3 प्लस का हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का और √3 हो जाएगा प्लस का। जबकि आपको क्या है, यही तो चाहिए था कि 1 तो चाहिए था माइनस का और √3 चाहिए था प्लस का। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम दोनों में से किसी भी एक पैटर्न के आधार पर बात कर सकते हैं। तो चलिए हमारे अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री में, डायरेक्ट इसका मान लिख देता हूँ। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, और कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान साइन 60 का ठीक अपोजिट होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। ये अंश कंप्लीट हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये अकेला बेचारा बैठा है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके थोड़ा सा सहारा लगा देते हैं, यानी 1 लिख देते हैं। ओके, सेक 30 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान समान होता है, इसलिए 2/√3। ओके, दोनों के बीच में प्लस का निशान। कोस 60 का मान और साइन 30 का मान सेम होता है, तो मैंने लिख दिया। टेन और कोट दोनों में 45 45 का मान समान होता है, तो इसके नीचे भी सपोर्ट दे देते हैं। अब देखो यहाँ में छोटा सा आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक वैसे बोर्ड एग्जाम में लगती नहीं है, परंतु यहाँ कुछ लग रही है। कैसे, देखिए यहाँ मैंने लिखा आधा प्लस 1, क्या लिखा, आधा प्लस 1, आधा यानी 1/2 प्लस 1 लिखो या 1/1, बात सेम ही है। आप चाहे तो इस पूरी प्रोसेस का एलसीएम लेकर के इनको ऐड कर सकते हैं, परंतु मैं जानता हूँ 1 प्लस आधा जब दोनों को जोड़ते हैं 1.5 यानी 3/2 हो जाते हैं। 3/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ आप समझ पाए होंगे।
अगर ऐसा नहीं तो आप एलसीएम ले सकते हैं, जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। बटे में क्या लिखा है, 2/√3 प्लस ये 1 और ये आधा, नीचे जो हर के रूप में लिखा हुआ है वो भी सेम ऐसी ही चीज़ है, उसका मतलब भी आपके पास ये हो जाएगा 1.5 यानी 3/2। अब अंश तथा हर दोनों में अलग अलग लघुत्तम ले लेते हैं, अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2/√3, कितना आएगा 2/√3, 2 का भाग √3, 2/√3 लगाएंगे तो √3 बचेगा, √3 को 3 से गुणा करोगे तो 3/√3 माइनस इसका भाग 2 बार जाएगा तो ये मेरे पास मान बचेगा। नीचे भी उतना ही लघुत्तम आएगा जितना कि ऊपर प्राप्त हुआ। √3 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 गुणा 2 4 और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस का निशान 3/√3। इतना मान हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब जब हमारे पास संख्या एक भिन्न उसके नीचे दूसरी भिन्न हो तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाने पर पलट जाती है, ऐसा हमने सीखा हुआ है। तो चलिए लिख देते हैं 3/√3 माइनस 4 बटा 2/√3 गुणा 2/√3, ये तो ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 4 प्लस 3/√3। ओके, ये मान जो है दोनों के दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना हमने लिखा। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें ऑप्शन वाले प्रश्न आ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको ऐसा उत्तर भी देखने को मिल सकता है, ऐसा उत्तर भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो नीचे लिखा है 4 प्लस 3/√3, इनमें से भी आप जब चाहे जिसको चाहे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। मैं काम कर देता हूँ, अंडर रूट वाली संख्या को पहले लिख देता हूँ, जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि जो है प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको सेम यही एबेसिडे के रूप में पूछा है तब तो आप एबेसिडे के रूप में ये भी मिल सकता है, परंतु हम जो है बोर्ड का पेपर देने वाले हैं इसलिए इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसके विपरीत चिन्ह इसके संयुग्म में से गुणा करेंगे। √3 क्या आ जाएगा 3/√3 यहाँ माइनस का 4। ओके, ऊपर बचा, पहले नीचे वाले की बात करते हैं, a प्लस का b a माइनस का b a स्क्वायर यानी 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ऊपर देखो 3/√3 माइनस 4 और दूसरी साइड में भी 3/√3 माइनस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक सूत्र लग जाएगा 3/√3 माइनस 4। एक ही चीज़ कितनी बार लिखी हुई है, 2 बार, 2 टाइम। यहाँ ऊपर सूत्र लग रहा है कौन सा, यहाँ ऊपर कोने में सूत्र लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी वाला अभी अभी मैंने सूत्र आपको लिख कर बताया है, आप वही नोट कर लीजिएगा। इसमें a स्क्वायर 3/√3, देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 गुणा 3 27 हो जाएगा, 3/√3 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब 2a यानी देखो 3/√3 ये a हो गया, गुणा b का मान ये हो गया, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 तो हो जाएगा दोस्तों, परंतु ध्यान रखें ये वाला जो चिन्ह है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते समय इतना ध्यान रखें कि आपके पास ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र था उसकी जगह आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगने वाला है। जब आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो इतना ध्यान रखें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, उसमें कितना परिवर्तन आता है, केवल प्लस माइनस का अंतर ही तो लिखना है, बाकी कोई अंतर तो होता ही नहीं है। तो चलिए हम वो लिख देते हैं कि हमारे पास में क्या कुछ लिखना है, बात कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या कोई चीज़ है, जल्दी से बात करते हैं। या माइनस का 2a भी आएगा और बाकी का जो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 3/√3 का स्क्वायर अभी हमने 27 लिखा, 4 का स्क्वायर 16 लिखा। ओके, अब देखो 27 और 6 मिलकर के 33 और 10 43 हो गए, 43 कितना हुआ 43।
4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 हो गए मेरे पास 24। कितने हो गए? 24 अंडर रूट 3 बटा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 11 का अंतर है। ये हमारे पास इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। वरना अगर हमें कंपटीशन में एग्जाम में पूछे तो अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कितना आपको उत्तर दे करके आना है। तो ये भी हमारा काम कंप्लीट हुआ और इस प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम जो है हमारे अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, सारी हमारी जो है क्रियाकलाप पे बात होगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है 5 गुणा कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। 5 गुणा कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान उतना ही होता है जो कोस 30 का ठीक अपोजिट क्रम। कोस 30 का होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और उसका भी होल स्क्वायर है माइनस 10 45 का मान होता है 1 पूरा 1, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। ये मैंने लिख दिया। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बट्टे में क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो इसके नीचे के अंदर जो भी चीज़ लिखी है मैंने अभी यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, जिसको गोला बनाया चिन्हित किया, उसका मतलब होता है 1। उसका मतलब कितना होता है 1। तो यानी बट्टे में केवल 1 है। 1/4 प्लस 3/4 1। 1 किसी के नीचे लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके। 5 एकम 5/4 प्लस 4 गुणा 4 16/3 माइनस 1। यहाँ तक मैंने लिखा। इन सब के बट्टे में 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बची हुई जो संख्याएं हैं उन सब का एक साथ एलसीएम लघुत्तम ले लेते हैं। 4 गुणा 3 12 हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा। 4 का भाग 3 बार जाएगा। 3 गुणा 5 15। 3 का भाग इसमें 4 बार जाएगा। 4 गुणा 16, 16 गुणा 4 हो जाएगा 64 माइनस इसका भाग इसमें 12 बार। ओके। प्लस का तो 15 है, माइनस का 12 है, यानी प्लस का 3 बचा। 64 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 67/12। आप इसी क्रम में लिख सकते हैं या फिर इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 सही 7/22। प्लस माइनस का थोड़ा करेक्शन अगर देख लीजिएगा किसी क्वेश्चन में हो ना जाए। ठीक है। अब हमारे प्रश्न संख्या 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में भी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। जब हमारे पास प्रश्न में डायरेक्ट ऑप्शन दिए हो तो कम समय में उत्तर का चयन किस प्रकार से किया जाता है उनके आधार पर भी हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न लिखा है यदि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। आपने जिस ऑप्शन का सिलेक्शन किया है, जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट क्यों किया है, यानी वो आंसर जो राइट क्यों है उसका रीजन भी हमें बताना होगा। तो चलिए हम जो है हमारे प्रक्रिया पे आगे बढ़ते हैं। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास 2 का 2 tan 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो tan 30 का मान अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा समय बचाते हुए, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं है, केवल ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। जो tan 30 का मान है उसका होल स्क्वायर करना है। tan 30 का मान तो ऊपर वाला ही है। 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब बराबर देखिए 2 एकम 2 बटा अंडर रूट 3 बटे में क्या लिखा है, इन दोनों का बोले लघुत्तम ले लो। 1 का भाग 3 में 3 बार, ये 3 का भाग 3 में 1 बार, ये रहा। ठीक है। अब इनको मैं नीचे लिख देता हूँ 2/√3 गुणा, अब 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये रहा 3
3 + 1 हो जाएगा 4, इसका भाग इस 4 में गया 2 बार। मैं इस √3 को हटा करके ऐसा लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि जब √3 को √3 से गुणा किया जाता है तो आंसर बराबर 3 ही प्राप्त होता है। तो मैं इसको इससे काट देता हूँ। मेरे पास मात्र ये बचा √3/2। √3/2 जो है वो अगर साइन में बात की जाए तो साइन 60 का मान होता है, और अगर कोस में बात की जाए तो कोस 30 में मान होता है। अब इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन उपलब्ध है तो वही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? मैंने आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो साइन 60 वाला जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, वही इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मेरे पास लिखा 1 - 10² 45 बटा 1 + 10² 45। सबसे पहले मैंने आपको जब भी वीडियो स्टार्ट किया था, आपको सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इस पूरे चैप्टर के दौरान आपको सारणी जो है वो बराबर बनानी हुई आनी चाहिए। 10 45 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 1 और 1 2। किसी भी संख्या का भाग जब 0 में लगाया जाता है तो उत्तर हमेशा 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? sin 2a बराबर 2 sin a होता है यदि ऐसा कुछ हो। sin 2a ये कहता क्या है? देखिए मैं आपको इस प्रश्न को थोड़ा सा ऑप्शन की सहायता से हल करके बताता हूँ। जब हमारे पास ऑप्शन से हमें प्रश्न को हल करना हो तो हम कैसे हल करते हैं। मैं इनमें से कोई भी एक लेके देखता हूँ। कैसे? अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 0 × 2 0 हो जाएगा। यहाँ 0 × 2 ये भी 0। देखिए मैं आपको ऑप्शन लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ साइन 2 × 0 डिग्री बराबर 2, और यहाँ मेरे पास में साइन ए का मान हमारे पास मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री। दोनों का मान अगर बराबर प्राप्त होता है तो हमारा काम सही है। पहले मैं इसको देख लेता हूँ। साइन 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान हमारे पास 0 डिग्री होता है। ओके, 2 का तो 2, साइन 0 का मान हमारे पास 0 होता है। 2 को 0 से गुणा कर लो, ऑप्शन 0 आएगा। यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन उपयुक्त है और सही है, राइट आंसर है। अब ये दूसरे बाकी वाले गलत क्यों है? इनमें से मैं कोई एक ऑप्शन का सिलेक्शन करके आपको बताता हूँ। इसका मतलब है साइन 2 × 30 बराबर 2 × साइन 30 डिग्री। साइन देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। साइन 30 × 2 हो जाएगा 60, 2 का 2, साइन 30 का देखो, इसका मतलब है साइन 30 का दुगुना मान प्राप्त होना चाहिए, और दूसरे वाले का मतलब है साइन 60 का मान प्राप्त होना चाहिए। 30 का दुगुना अर्थात आपके पास ये प्राप्त होगा 1, और ये बराबर नहीं है किसके? साइन 60 के, यानी √3/2 के। ये बराबर कतई नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए का मान होगा वो 0 होगा। क्या होने वाला है? 0। ओके, हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। और आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? देखिए पॉइंट नंबर 5, सॉरी इसमें 4 ही पॉइंट थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यदि tan a + b का मान √3 है, tan a - b का मान ऐसा है, तो a और b का मान ज्ञात करो। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने कल जो उदाहरण किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने जो उदाहरण किया था वो साइन के फॉर्मेट में था और ये tan के फॉर्मेट में। आंसर उसका सेम डिट्टो वही होगा, सेम वही उस पैटर्न पे आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। यहाँ मैं लिख देता हूँ tan a + b बराबर √3। अब अगर आपको टेबल यानी सारणी पूरी की पूरी याद है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ tan a + b बराबर tan जो है वो 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। यहाँ tan दोनों पक्षों में लिखा हुआ है तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि a + b जो है उनका योगफल, उनका सम जो है वो 60 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसको हम कोई भी एक समीकरण के रूप में बता देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं।
दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कि टेन ए माइनस बी। यदि टेन ए माइनस बी का लिखेंगे बराबर लिखा हुआ 1/√3। 1/√3 होता है मान जो है वो टेन 30 डिग्री का। जब टेन 30 डिग्री यानी टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री है तो आपके पास ए माइनस बी का मान जो है वो मात्र 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 आया। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 का आपने गहन अध्ययन किया तो पता चला कि अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, किन किन दोनों को, 1 नंबर को और समीकरण नंबर 2 को, तो आपका काम एकदम परफेक्ट हल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस का बी और प्लस का बी दोनों कट गए, दोनों लड़के खत्म हो गए। a में a जोड़ने पर 2 टाइम a, 2 बार a हो जाएगा 60 और 30 कुल 90 हो गए। 2a बराबर 90 है तो a का मान 90/2 यानी 45 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके पास a का मान 45 डिग्री प्राप्त हुआ तो a का जो मान आया उसको किसी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। देखें, जब भी हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 में a बराबर 45, इस a की जगह 45 लिखेंगे तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। a का मान भी प्राप्त हो गया, b का मान भी प्राप्त हो गया और इन दोनों का मान ही हमें पूछा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न जो है, जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आप प्रश्न के जो चारों के चारों फॉर्मेट है वो आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको है किस प्रकार से देना है, सत्य और असत्य में आपको इसका जवाब देना है। जब सत्य और असत्य में इसका जवाब दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए आप एक काम करें, इसके जो जितने भी पॉइंट है उनका अच्छी प्रकार से पहले अध्ययन करें। पहला लिखा है साइन ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के, जबकि ऐसा कतई नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर नहीं होता है इसका कारण क्या है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि मैं मान लेता हूँ ए का मान जैसे 30 डिग्री है, बी का मान 45, तो आया साइन 30 प्लस 45 यानी कितना हो गया 75 डिग्री। ये कहता है साइन 75 का मान साइन 30 और साइन 45 दोनों के योग के बराबर है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो असत्य है। कथन जो पहला है वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उस पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कौन सा पॉइंट देखते हैं, पहला तो हमारा असत्य हो ही चुका है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वो सत्य है या असत्य है। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो भी क्यों है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कैसे पता चला, बात करते हैं, इसको अच्छे से डिटेल के साथ समझते हैं। जब इसको डिटेल से समझेंगे तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, देखिए मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, पहले वाला तो मेरे पास सत्य आया था, दूसरे वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले वाला सत्य आया था, दूसरे वाले के बारे में बात करता हूँ। साइन 0 का मान 0 होता है, उसके बाद मान होता है 1/2, उसके बाद मान होता है 1/√2, उसके बाद में होता है 1/√3/2, 1। यानी धीरे धीरे जो है इनका मान जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। और हमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की ही वैल्यू पता रखनी है, क्योंकि उसके आगे का जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अगर हमें पूरे टेबल की बात करनी होती तो देखिए, अगर आप कोई 11th क्लास में भी मैथमेटिक्स के फील्ड में जा रहे हैं तब हमारे पास में ये जो है वो फॉर्मेट थोड़ा बदलने वाला है, कि वहाँ पर इसका जो आंसर है वो हमेशा वृद्धि नहीं होती है,
वहाँ पर इसका मान जो है वो ऐसा आ जाएगा, 0 पर तो 0 होता ही है और ये कुछ मान बढ़ करके वापस नीचे आ जाता है, उसके बाद में वापस ऊपर नीचे, ये जो है साइन का मान 0 से 1 के बीच में जो है मूव करता रहता है। ये अभी हमारे काम की बात नहीं है, अभी हमारे पास जो है ये वाला काम नहीं आएगा। अभी हमारे पास जो चीज़ काम में आ रही है वो यही है, साइन का मान 0, 30, 45, 60, 90 पर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये कथन सत्य है। ओके, पहले वाला कथन असत्य था और दूसरे वाला सत्य। तीसरा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए गलत बात हुई ना ये तो। जैसे साइन का मान इस प्रकार से 0, 30, 45, 60, 90, कोस का तो मान ठीक उल्टा होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद में जो है वो 1/√2, 1/2, उसके बाद 0 होता है। ये असत्य हो गया। नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। गलत, सरासर गलत है। एकमात्र ऐसी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है वो यहाँ में देखिए लिख देता हूँ। ये मान होता है साइन 45 और कोस 45, यानी साइन और कोस में 45 डिग्री जो होते हैं उस मान पर ये 1/√2, 1/√2 होता है, उसके अलावा कभी ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट वन पॉइंट है, ए बराबर 0 डिग्री अगर है तो कोट थीटा परिभाषित नहीं होगा। क्या कहता है ये? ए यानी थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 0 डिग्री है तो कोट परिभाषित नहीं होगा। ये पूरा का पूरा सही बोल रहा है। इसका कथन जो है वो 100% सत्य है, क्योंकि कोट पर 0 डिग्री का मान हमारे पास अनंत यानी अपरिभाषित होता है और tan के ऊपर 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। आशा करते हैं आज के चारों प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। मैथ्स की कहानी आरबी लेगा की जुबानी में। डियर स्टूडेंट, आज की लेक्चर में मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छे और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आनंद लीजिए, अच्छे से वीडियो देखें, सारे के सारे नोट्स बनाते रहिए, सारे उदाहरण भी सोल्व करने की कोशिश करें और उससे भी पहले जिन जिन फॉर्मूलों की आवश्यकता है, टेबल की आवश्यकता है, तो सारी ये पहले कवर करें।